सभी को सादर नमन। आज हम एक ऐसे विषय पर आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं जो विषय इस वक्त बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। सुप्रसिद्ध रामकथावाचक मुरारी बापू जी के विषय में। आदरणीय मुरारी बापू जी का धर्मपत्नी का देहांत हुआ और देहांत के बाद वो दर्शन के लिए काशी विश्वनाथ जाते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं भोलेनाथ के, और इसी बीच में वो एक राम कथा में उपस्थित होकर के राम कथा करते हैं। तो क्या मरण सोच में, जनन सोच में ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये असोच कैसे हुआ करता है, कितना इसका काल हुआ करता है, काल निर्णय कैसे हुआ करता है, किन किन को ये असोच लगता है, इस असोच में क्या कार्य नहीं करने चाहिए? तो ये इस असोच में शारीरिक पूजा, जिसमें भी हमारा कायिक पूजा होती है, वो सब वर्जित हुआ करती है, अर्थात शरीर के जिसमें प्रयोग किया जाए। अरे अब जब दर्शन करने जाएंगे तो शरीर जाएगा दर्शन करने, हम कथा करेंगे तो शरीर वहाँ उपस्थित होगा तो कथा करेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे असोच के कारण शरीर शुद्ध हुआ, अशुद्ध हुआ, और शरीर की अशुद्धि के कारण ये कार्य नहीं करने चाहिए। तो क्या ये कैसे किस स्थिति होती है? क्योंकि वो मृत व्यक्ति जो है वो 10 दिन तक प्रेत संज्ञक हुआ करता है, और जब वो प्रेत संज्ञक हुआ करता है तो उस बीच में कोई कार्य, शुभ कार्य नहीं हो सकते उसके परिवार जनों के द्वारा। तो ठीक, यदि मुरारी बापू जी के पास आवरणित कथा थी, वो पहले से निश्चित कथा थी, तब भी वो कथा नहीं करनी चाहिए। हाँ, एक परिस्थिति में यह कथा हो सकती थी, यदि कथा प्रारंभ हो चुकी होती, कथा प्रारंभ हो चुकी होती और उसके बाद ये मरण असोच लगता तो कथा रुकती नहीं है। अनारंभे सूतकम स्यात्, अभी कार्य का आरंभ नहीं हुआ तो सूतक लगेगा, और वो सूतक 10 दिन तक निश्चित ही प्रेत संज्ञक उस प्राणी की जब ये संज्ञा हुआ करती है। मित्रों, वास्तव में ये मृत कर्म बड़ा सुदृढ़ कर्म है। इसमें जितना उत्तम विधि से इस कार्य को किया जाएगा, उससे पूरे वंश की रक्षा और पूरे वंश का अच्छा हुआ करता है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि हम इस मरण सोच और जनन सोच को अच्छी तरह से समझे। अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ तो भी सूतक लगता है, और यदि किसी परिवार में किसी की मृत्यु हुई है तो भी 10 दिन तक सूतक वो लगेगा। क्या इस बीच में क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं? इस बीच में केवल मात्र मानसिक और वाचिक पूजा हम कर सकते हैं। कोई हम पाठ करना चाहते हैं, कोई मंत्र का प्रयोग करना चाहते हैं, उसको बिना माला से, और कोई हम गरुड़ पुराण का पाठ है, कोई गीता का पाठ है, ये सब कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई शारीरिक पूजा नहीं लगेगी। वो सिर्फ वाचिक ध्यान मात्र से, मानसिक पूजा के द्वारा हम ध्यान कर सकते हैं, लेकिन शरीर से कोई भगवान की सेवा नहीं कर सकते। तो इस तरह से 10 दिन तक जो मलिन षोडशी होती है, उस मलिन षोडशी में 16 पिंड दिए जाते हैं। प्रथम दिवस में 6 पिंड दान किए जाते हैं। उसको पहला मृत स्थान में पहला पिंड दिया जाता है, दूसरा देहली दरवाजे पर, तीसरा अर्धमार्ग में, चौथा चिता पर, पांचवा कपाल क्रिया के समय, और छठा हस्ती संचय के समय पिंड दान किया जाता है। ये प्रथम दिवस का कृत्य है। फिर प्रथम दिवस से लेकर के 10 दिवस तक 10 गात्र होता है, उसमें 10 पिंड दान का विधान हुआ करता है। प्रत्येक दिन एक एक पिंड पड़ता है। तो ये इस तरह से पहले 10 दिन के अंदर मलिन षोडशी का कार्य हुआ करता है। 10वें दिन गृह की शुद्धि की जाती है, दीपक इत्यादि का विसर्जन किया जाता है, घर का लेपन और वस्त्र इत्यादि का धोना, ये सब कार्य शुद्धिकरण करके एकादश दिन में ब्राह्मणों का क्रिया स्पिंडीकरण हुआ करता है। स्पिंडीकरण के विषय में गरुड़ जी भगवान से पूछते हैं, स्पिंडिन विधिम ब्रूहि सूतकस्य च निर्णयम, सूतक का निर्णय कैसे हुआ करता है, कितने दिन तक किसको सूतक लगता है, और स्पिंडीकरण कैसे हुआ करता है। गरुड़ जी ने ये भगवान से पूछा, तो भगवान इसके प्रत्युत्तर देते इसके प्रश्न के जवाब में। तो कहते हैं, श्री भगवान उवाच शृणु तारक्ष प्रवक्ष्यामि सा पिंड्या आद्या खिलाम क्रियाम प्रेतनाम परित्यज्य यया पितृगणे विषेद। वो प्राणी प्रेत संज्ञ से निकल करके उस पिंडी के माध्यम से वो पितर बन जाता है। प्रेत संज्ञक
जो है वो 11वें दिन जब स्पिंडीकरण करता है पुत्र उस पिता का उस माता का, तो उससे उसकी शुद्धि होती है पूरे कुल की, और वो प्रेत जो है वो पितृ बन जाता है। पितृ बनने के बाद वो क्या होता है, ना पिंडो मिलती ये हयेषा पितामह शिवादिषु, जिनका पिंड मिलन नहीं हुआ पितामह प्रपितामह और वृद्ध प्रपितामह से, उनका पिंड दान उनके साथ नहीं मिलाया, वो तब तक प्रेत संज्ञा ही रहेगी। वास्तव में होता क्या कि एक प्रेत के नाम से पिंड पड़ता है, 3 पिता पितामह और प्रपितामह के नाम से पिंड पड़ेंगे, वो विश्वदेव के रूप में पिंड होंगे, और उस प्रेत पिंड का छेदन होता है तो एक भाग उसका पिता के साथ, दूसरा दादा के साथ और तीसरा परदादा के साथ मिलाने पर ही स्पिंडीकरण हुआ करती है। इससे वो पुत्र जो है दानादि कार्य कर सकता है, फिर उसको शुभ कार्य में वो उपस्थित हो सकता है। अब रही बात ये कि भाई अशुद्ध स्यात् सदा पुत्रो न शुद्ध्यति कदाचन, यदि ये स्पिंडीकरण नहीं किया जिस बेटे ने, जिस पुत्र ने, वो कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। आजकल तो हम सोचते हैं कि नहीं हम ये कोई अशुद्धि स्नान मात्र रह गया है, जा करके शव संस्कार करके वापस लौटते तो केवल मात्र हम थोड़ा सा स्नान भी नहीं करता तब तक हम भोजन इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं, ये कर देते हैं। लेकिन ये प्रायः ये अशोभनीय व्यवहार, ये ठीक नहीं है। सूतकम ना निवर्तन्ते स्पिंडीकरणम बिना, सूतक का तब तक निवारण नहीं हो सकता, तब तक सूतक नहीं निकलता जब तक स्पिंडी नहीं हुआ करती है। केवल मात्र दिन से भी शुद्धि नहीं होती। आज तो केवल चौथा करके ही सब कुछ कर देते हैं, ब्राह्मण जाकर के उस घर में हवन कर लेते हैं, उसमें ब्राह्मण भोजन कर देते हैं चौथा करने के बाद। ये अशुद्ध है, ये सर्वदा अशुद्ध है। ना कोई ब्राह्मण वहाँ पूजा कर सकता, ना वहाँ पूजन होना चाहिए, ना गणपति का पूजन नहीं हो सकता उस गृह में जहाँ तक स्पिंडी नहीं हुई जिस घर में। तो जब तक स्पिंडीकरण नहीं हुआ, उस प्रेत का पितृ के साथ मिलन नहीं हुआ, तब तक वो घर शुद्ध नहीं है, वहाँ कोई पूजन नहीं हो सकता। जब किसी देव कार्य में देवताओं का पूजन नहीं हो सकता तो हवन किसका करते हम, किसके लिए वहाँ आहुति देते हैं, और किसके लिए आहुति देने के बाद ब्राह्मण कैसे उस घर का अन्न जल ले लेगा, क्योंकि अभी वहाँ स्पिंडीकरण नहीं हुआ। बिना स्पिंडी से उस प्रेत का जो पितर बनना है वो अभी निश्चित नहीं हुआ है। तो दिनों से शुद्धि नहीं होती, क्रिया से शुद्धि हुआ करती है। कर्म करना पड़ेगा शुद्धि के लिए। तस्माद पुत्रेण कर्तव्यम सूतकांते है सपिंडनम। 10वें दिन के बाद 11वें दिन उसलिए पुत्र को क्या करना चाहिए, स्पिंडन करना चाहिए, स्पिंडीकरण करना चाहिए। सूतकांतम प्रवक्ष्यामि सर्वे शाम च यथोचितम। भगवान कह रहे हैं कि मैं सबके लिए सूतक का विधान बताता हूँ, कब कैसे कितने दिन का कैसे सूतक लगता है। ब्राह्मणास्तु दशाहीन क्षत्रियो हो 12 ब्राह्मणों को 11 दिन का, क्षत्रियों को 12 दिन का। वैश्य 15 वैश्यों को 15 दिन का। शूद्रो मासेन शुद्ध्यति, और चतुर्थ वर्ण का जो शुद्धिकरण होता है वो 1 मास के पर्यंत हुआ करता है। दशाहेन स्पिंडायास्तु शुद्ध्यन्ति प्रेत सूतके त्रिरात्रेण सुकुल्लस्यस्तु स्नात्वा शुद्ध्यन्ति गोत्रजः। क्या कहते हैं, 10 दिन में स्पिंड जो अपने स्पिंडन है, एक ही कुल के हैं, एक परिवार के हैं, वो कब कुल 10 रात्रि तक उनको सूतक लगता है। 10 दिन के बाद उनकी शुद्धिकरण होता है। त्रिरात्रेण सुकुलस्य अस्तु स्यात् स्नात्वा शुद्ध्यन्ति गोत्रजा। जो अपने कुल के हैं वो 3 रात्रि के बाद, और जो अपने गोत्र के हैं वो केवल मात्र स्नान से शुद्ध हुआ करते हैं। क्योंकि गोत्र बहुत बड़ा हुआ करता है, उसमें कई पीढ़ियां बीत जाती है, तो उनको स्नान मात्र का दोष लगता है। और पूरा का पूरा कुटुंब है, कुल है, और उस कुल में 3 रात्रि तक का सूतक बताया गया है। चतुर्थे 10 रात्रम, और 4 पीढ़ी बीत गई हो तो 10 रात्रि का सूतक लगता है। स्यात और षड्निशाम पुंसी पंचमे, और 6 रात्रि तक का किसको दोष लगता है, अगर 6ठी पीढ़ी के बाद 5वीं पीढ़ी के लोगों को लिए 6 रात तक, 6ठी पीढ़ी के लोगों को 4 दिन का सूतक लगता है। षष्ठे चतुरः प्रोक्तम,
सप्तमे च दिनत्रयम, 7 पीढ़ी बीतने पर 3 दिन का सूतक लगता है। चतुर्थे अष्टमे दिने कम तु, और 8 पीढ़ी बीतने पर 1 दिन का सूतक लगता है। और नौमे प्रहरा द्वयम, और 9 पीढ़ी बीतने पर 2 प्रहर का सूतक लगता है। 10वें स्नान मात्रम ही, और 10 पीढ़ी बीतने के बाद केवल स्नान से ही शुद्ध हुआ करते हैं। 10वें स्नान मात्रम ही मृतकम जन्म सूतकम, दोनों प्रकार का जो सूतक है वो ऐसे पीढ़ियों के अनुसार लगता है। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से हम पूरा का पूरा गोत्र कुल 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी, 7, 8, 9, 10 ऐसे पीढ़ी का मतलब होता है कि हमारे पूर्वज जो बीत गए हैं, जो इस लोक को छोड़ करके परम धाम में चले गए हैं, वो पीढ़ी गत होगा। और उस गत पीढ़ी के अनुसार पिता की 1 पीढ़ी हुई, दादा की 2री पीढ़ी हुई, परदादा की 3री पीढ़ी हुई। इस तरह से ऊपर की तरफ गिनते हुए हम किस पीढ़ी में और किस गोत्र में हैं और हमारे कितनी पीढ़ी बीत चुकी है। तो ये मरण सूचक सूतक और जनन सूतक दोनों ऐसे लगते हैं। बच्चा भी हुआ है घर में तो भी ये पूजा इत्यादि का कार्य नहीं करते। वास्तव में पूजन कार्य क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे अंदर जो, जिसको हम जीन्स कहते हैं आज की भाषा में, अंग्रेजी में, और इसको हम कहते हैं वास्तव में हमारा अंदर जो रक्त है हम वो हमारे पूर्वजों का है। जो वंश वृद्धि है वो पिता पितामह प्रपितामह से कंटिन्यूएशन में आगे चलती हैं। जो आगे वंश की वृद्धि हो रही है, उस वंश की वृद्धि के अनुसार हमारे अंदर जो खून है, हमारे अंदर जो रक्त है वो उन पूर्वजों का है। तो इसलिए वो दोष लगता है। सूतक हमारे शरीर में रक्त में लगता है, तो इस कारण से हम अशुद्ध हो जाते हैं। हमारे किसी अब पत्नी का वियोग हो जाए तो मैं तो कहूँ कि उनको तो ऐसे शोक के समय में तो ना कोई व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार है, ना किसी प्रतिष्ठित शिवलिंग के दर्शन करने का ऐसे अधिकार हुआ करता है, क्योंकि शरीर में ही वो दोष हुआ करता है। तो ऐसी स्थिति में यह अशोभनीय व्यवहार हुआ करता है। अगर समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति भी ऐसा काम करेगा तो समाज तो बिगड़ेगा। और एक को देख करके कुछ तथ्य उसमें आए, कुछ ने कहा कि वो निम्बार्क संप्रदाय से हैं, वहाँ ऐसा दोष होता नहीं है। ऐसे देखिए, सबसे पहले हम मानव है, और इस मानव शरीर में जो हमारा सनातन परंपरा से कथा करते हैं, राम तो सनातन के आधार है। जिन राम की कथा करते हैं तो हम अपने बचने के लिए हम किसी दूसरे संप्रदाय में चले जाए, उससे भी काम नहीं बन सकता मित्रों। इसलिए ये प्रत्येक सनातनी को चाहिए कि हम इस बात को अच्छी तरह से समझें। आजकल अगर वैसे तो भागवत में जो कलियुग का प्रमाण बताया गया है कि स्नान मात्र ही शुद्धि रह जाएगी, आजकल तो स्नान भी शुद्धिकरण की प्रक्रिया से हट चुका है। हमने अपने दिनचर्या में गलत बातें ला करके अपने जीवन को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया है। देखिए, जब जिस घर में यह अशौच लगता है, वो चाहे जनन अशौच है या चाहे मरण अशौच है, जब ये अशौच हुआ करता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो ऐसी स्थिति में उस घर का अन्न जल नहीं ग्रहण करना चाहिए। ना उस घर में देव पूजन होता है, ना उसमें यज्ञ अनुष्ठान हुआ करते हैं, ना उस घर में ब्राह्मण भोजन होगा जब तक वो शुद्धि नहीं होती। अब शुद्धि कुछ कहते हैं कि 4थे दिन में कर ली तो शुद्धि होगी, हवन करने से शुद्धि होगी, नहीं, हवन करने से शुद्धि नहीं होगी। जन्म शुद्धि के लिए भी विधान है और मरण शुद्धि के लिए भी विधान है। मरण शुद्धि का विधान आपको बता दिया कि बिना स्पिंडीकरण से नहीं हो सकती। ऐसे ही जनन, अगर जन्म हुआ बच्चे का तो भी शुद्धिकरण का क्या है, पंचगव्य से पहले वहाँ आहुति दी जाती है। पंचगव्य से सूतिका को पिला करके अवशिष्ट हवन का जो अवशिष्ट बचता है वो सूतिका को पिलाया जाता है, उस बच्चे की माँ को पिलाया जाता है, पिता को पिलाया जाता है, और उससे ही शुद्धिकरण हुआ करता है। 11वें दिन 10 रात्रि के पश्चात जब नामकरण संस्कार करते हैं तो ये शुद्धि की प्रक्रिया भी वहाँ करती है, और वहाँ पंचगव्य से आहुति दे करके उसके अवशिष्ट से उस सूतिका की शुद्धि की जाती है। तो ये सब हमारे जीवन की दिनचर्या में प्राय खत्म हो गया है। हमने सोचा नहीं हम तो अपनी मर्जी से काम करते हैं। मर्जी से काम करने से जीवन अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जैसे देश किसी संविधान की परंपरा से चलता है, संविधान को मध्य में रख करके देश को चलाने वाला व्यक्ति देश को चलाता है। इसी तरह शास्त्र की मर्यादा भी समाज को
अच्छे संस्कार देने के लिए, जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए शास्त्र प्रमाण हुआ करते हैं। इसलिए भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं, 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं, यह शास्त्र विद्धि में उत्सृज्य वर्तते काम कारत ना स सिद्धिम वापनोति ना सुखम ना पराम गति। अर्जुन जो इस शास्त्र की विधि का उत्सर्जन करके अपनी मर्जी से काम करता है, वो ना इस लोक में सुख पाता है ना परलोक में सुख पाता है। अगले श्लोक में भगवान फिर कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो। ये अर्जुन इसलिए शास्त्र प्रमाण है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम शास्त्र की बात मानते नहीं हैं और हम अपनी मर्जी से काम करना शुरू कर देते हैं। जब यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तद्देव इतरः जना, जो बड़े लोग करेंगे वो बाकी समाज का भी सारा वर्ग उसके पीछे चलना शुरू हो जाएगा। जब कथा और बड़े बड़े संत अपने आप को कहने वाले व्यक्ति भी जब ऐसे अनाचार का प्रयोग करेंगे तो समाज तो बिगड़ेगा ही। तो इसलिए मित्रों, ये हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरह से अपने इस सनातन को बचाए, अपनी परंपरा को बचाए, उससे ही हमारा अच्छा होगा, कल्याण होगा। ये खास करके ये मृत कर्म करने से क्या होता है, आपका वंश अच्छा रहेगा, आपका जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो बहुत उत्तम संस्कार से युक्त आएगी, वो अपना जीवन अच्छी तरह से जी सकती है। पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जो चलेगा काम तभी चलेगा जब हम इस मृत कर्म को भी अच्छी तरह से करेंगे। अगर हमने ये मृत कर्म छोड़ दिया ना, ये श्राद्ध पद्धति छोड़ दी ना, तो ये समझो कि उस पीढ़ी में दोष आएगा, वर्ण संकर पैदा होंगे, ना उस कुल का अच्छा होगा और वो कुल एक दिन डूब जाएगा। तो इसलिए अपने कुल की मर्यादा को बचाने के लिए, अपने जीवन को अच्छा करने के लिए हमें शास्त्र की मर्यादा में रह करके कर्म करने चाहिए। और मेरा फिर से निवेदन है कि 11 दिन तक मत करिए ये अनाचार। ना किसी देवालय में जाने का अधिकार है, ना किसी यज्ञ करने का अधिकार है, ना आपको जब तक पिंडी नहीं हुई, जब तक पिंडीकरण से उस प्रेत को पितर नहीं बनाया, तब तक आपको ये अधिकार नहीं है कि आप देव दर्शन करो, देव यज्ञ करो, ब्राह्मण भोजन करो, देव पूजन करो। ये अधिकार आपको, इस अधिकार से वंचित रहना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं यहीं विराम करता हूँ। पुनः एक नए वीडियो के साथ हम आपके समक्ष जल्दी आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।